हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में प्राइवेट मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स में। जी हां, जब हम एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। लेने जाने से पहले ही दरअसल बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर एडमिशन कैसे होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या फॉर्मेट होता है एक कॉलेज का। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जिसके बाद आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जान लेना जरूरी है कि जो प्राइवेट मीडिया इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो प्राइवेट मीडिया कॉलेजेस होते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट लेवल के ही होते हैं। ये उतने ज़्यादा टफ नहीं होते, ये उतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं होती है। इन्हें आप आसानी से पास आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, इस पर पहले ही वीडियो बना हुआ है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है खुद को। आपको करंट अफेयर्स से पूरी तरह से अपडेट रखना है। आपको पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिसके बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। आपको लिखना आना चाहिए, आपसे पैकेज लिखवाया जा सकता है। आप जो उस वक्त खबरें चल रही हैं उनके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी प्राइवेट मीडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि आप किस तरह से एक जो क्राइटेरिया है उसको धीरे धीरे अगर आपने पास कर लिया तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। वो है, जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि क्या मैं 10th पढ़ाई के बाद ही इसमें एडमिशन ले सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर यूजी कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं बैचलर्स के, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको 12th पास होना चाहिए। और हाँ, 50% कुछ कॉलेजेस का क्राइटेरिया होता है, कुछ का अलग होता है। ये अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम परफेक्ट 50 होता है। हर इंस्टीट्यूट अपना अपना अलग सेट करता है, लेकिन नॉर्मली एवरेज जो मैं कह सकती हूँ वो 50 ही होता है। कुछ जगह पर 55 भी होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको, अगर आपको पीजी कोर्सेज के लिए जाना है तो आपको जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं 10th में कौन सी स्ट्रीम लूँ, 12th में कौन सी स्ट्रीम लूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, फिर चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर साइंस क्यों ना हो, आपको मास कम्युनिकेशन में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और यही चीज़ आपको पीजी कोर्सेज के लिए भी होती है। आपने बैचलर्स, होता क्या है, बैचलर्स ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से किए हो, आप इसी डिपार्टमेंट, इसी सब्जेक्ट से किया हो आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे थे मेरे इंस्टीट्यूट में जो आए थे जिन्होंने बैचलर्स बीए किया हुआ था या फिर बीएससी किया हुआ था सिंपल, और उसके बाद उन्होंने बीजेएमसी के बाद जो होता है एमजेएमसी, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो कोर्स किया और उनको एडमिशन मिल गया था। तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है यूजी कोर्सेज के लिए, और आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है पीजी कोर्सेज के लिए, और परसेंटेज भी जो मैंने बताया वो आपका ज़रूरी है। हाँ, और स्ट्रीम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और एक बार आपने देख लिया कि हाँ, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरे उतर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की आप ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी एडमिशन लेते हैं और बहुत से लोग ऑनलाइन एडमिशन भी लेते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं फटाफट से। लेकिन मैं एक बार ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस इंस्टीट्यूट की, उसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए, वो है कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट सिर्फ एडमिशन ही ऑनलाइन नहीं लेते, बल्कि वो एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन ही लेते हैं। वहीं पर बहुत से ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाते हैं। तो ये आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, प्लीज़ अपने कॉलेज में कंफर्म कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट में कि आपका जो एग्जाम है एंट्रेंस वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, और उसके बाद आप अपने प्रोसेस को और आगे बढ़ाइएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बहुत से इंस्टीट्यूट्स, बहुत से कॉलेजेस एडमिशन से पहले आपको जान लेना चाहते हैं कि दरअसल आप किस तरह से किस चीज़ में परफेक्ट हैं, क्या आपको आता है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो इस वजह से बहुत से कॉलेजेस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपके एडमिशन से पहले ही आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि वो ये जान सकें कि आप कितने काबिल हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप किस तरह से आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, आपका नॉलेज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। ये सारी चीज़ें जीडी में सामने आ जाती हैं, और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी वो बहुत सारी बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं, और ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी आप खुद को रेडी कर लीजिए अगर आप मास कम्युनिकेशन कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है कि आखिर आपको जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे कब मिलने का मौका मिलेगा और कब कैसे मिलने का मौका मिलेगा। होता क्या है कि सबसे पहले ही जब आप जाते हो तो आपको एकदम सीनियर जो बंदे होते हैं वहाँ पर उनसे नहीं मिलवाया जाता, जो मैनेजिंग एडिटर्स होते हैं उनसे नहीं मिलवाया जाता है। आपको स्टार्टिंग में रिसेप्शन पर आप जाते हो, या फिर आप जो क्वेरीज जो क्लियर करते हैं वहाँ पर आपका फ़ोन जाता है, तो वो लोग आपसे बातचीत करते हैं, आपको सारी चीज़ें अभी तक बता रहे होते हैं। लेकिन एक बार जब आप ये सब कुछ क्लियर कर चुके होते हैं, इसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो वहाँ पर सीनियर होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं सीनियर इंस्टीट्यूट की, उन लोगों से आप मिलते हैं। तो उन लोगों से मिलते टाइम भी आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मतलब जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा और कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, ये मत बताइएगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने कॉलेज के जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलेंगे, और एक बार जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आता है, और वो है आपका फ़ीस सबमिट करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम फ़ीस हमें कब सबमिट करनी हो। देखिए, फ़ीस आपको एकदम स्टार्टिंग में सबमिट नहीं करनी होती जब तक कि आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर लेते हो। ये एंट्रेंस कोई बहुत बड़ा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताऊँ ना, ये एक प्रोसेस है जो उन लोगों ने सेट कर रखा है। बहुत से इंस्टीट्यूट में ये पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं भी पास कर पाए ना, आपको कुछ नहीं भी आता है, आपको जीके का भी कुछ नहीं आता, पॉलिटिक्स का भी कुछ नहीं आता, स्टिल आपका एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में हो जाता है, क्योंकि उन्हें आपकी सो कॉल्ड फीस से मतलब होता है। देखिए, फीस क्या होता है कि उनको फीस चाहिए, उनके पास बच्चे अगर नहीं हैं तो फिर वो फीस के लिए भी आपका एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत से इंस्टीट्यूट में लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाती और सबका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप प्राइवेट मास कम्युनिकेशन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यही सिंपल प्रोसेस होता है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे वीडियोस नेट पर बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली यही है। बहुत से इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है, कोई एंट्रेंस नहीं क्लियर करना, आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। तो प्लीज़ जो लोग भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहते हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। प्लीज़ बस आप अपना जीके अच्छा करो और अपना नॉलेज अच्छा करो, अपना खुद को अपडेट करो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी मदद करेंगी आगे बढ़ने में, आपके करियर को शानदार बनाने में। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी बढ़ाइएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मीडिया जॉब्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिलती रहती है। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।